बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उस्मा नसरीन हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी मान में रखे और हम जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। व्यूअर्स आज जो है ना हम लाए हैं साग, तो हम बनाने लगे हैं साग। तो भाभी लेके आई है अभी अभी, तो इसको हम जो है ना काटने लगे। तो आज जो है भाभी ने कहा है कि एक चीज़ और इसमें ऐड करनी है साग में, वो है जी मूली। साग और मूली आज हम बनाने लगे हैं। तो देखते हैं, मैं भी पहली दफ़ा ये बनाने लगी हूँ, तो देखते हैं कि आज का ये साग मूली जो है ना किस तरह का बनता है। तो अभी अभी लेके आए हैं, तो इसको काटने लगे हैं। तो ये जी भाभी इसके जो है ना इस तरह से मुठियाँ बना रही है और बना के तो ये जी अब हम लगे हैं इसको काटने। इस तरह ये मैंने मूलियाँ जो है उनको भी इस तरह साफ़ करके तो रख लिया है जी। तो व्यूअर्स साग को हमने अच्छी तरह धो के और मूलियों को अच्छी तरह ये देखे धो के, तो ये एक देगचा भर के हमने रख लिया है ऊपर चूल्हे पे। तो ये अब जी है पक रहा। तो जैसे जैसे पकता जाता है साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाती जाऊंगी। और ये दोनों को हमने इकट्ठा ही धोया है, साग को भी और मूलियों को भी, और इकट्ठा ही धो के ऊपर रख दिया है। तो ये है जी अब पक रहा। अब जैसे जैसे ये उबलेगा गर्म होगा तो ये नीचे होता जाएगा और फिर इसके अंदर थोड़ा सा और जो बाकी पड़ा है वो साथ साथ फिर और डाल देंगे जी। तो व्यूअर्स ये साग जो है वो उबल रहा है माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से, और ये उबल के काफ़ी ज़्यादा नीचे हो गया है। तो अब जो बाकी का पड़ा है वो मैं इसमें डालने लगी हूँ। इस तरह से इसमें डालती जाऊँगी, तो ये जैसे जैसे उबलेगा वो नीचे होता जाएगा। और फिर अभी तो फिलहाल थोड़ा सा मेरे पास बस यही डालना है जी। व्यूअर्स ये जो साग है ना, ये व्यूअर्स मैंने धो के इसको निचोड़ के डाल रही हूँ। ये व्यूअर्स जो आपको पानी इसमें नज़र आ रहा है ये सारा साग ने खुद छोड़ा है। तो मतलब ये नहीं था कि इसमें मैंने पानी नहीं डाला, बस धो के इसको अच्छी तरह निचोड़ के तो मैं डाल रही हूँ। जी तो व्यूअर्स जो बकाया साग था वो मैंने डाल दिया है और माशाल्लाह ये अच्छी तरह उबल रहा है। तो ये अब इसको मैं ना ढाँप के तो रखने लगी हूँ तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, तब तक ये इंशाल्लाह हो जाएगा। तो 10 से 15 मिनट के बाद व्यूअर्स हम इसको दोबारा देखेंगे। और तब तक ये देखिए कितना ज़्यादा पानी अभी ये छोड़ रहा है माशाल्लाह। ये इतना पानी ये खुद इसका है, ये मैंने ऊपर से कच्चा पानी जो है ना वो इसमें नहीं डाला। तो ये जैसे जैसे उबलता जाएगा वैसे वैसे ये पानी अपना साथ ही इसका होता जाएगा और साथ ही ये बनता जाएगा। तो अब फिलहाल मैं इसको 10 मिनट के लिए रख रही हूँ कि ये उबले अच्छी तरह, और तब तक ये हो जाएगा तो फिर हम चेक करते हैं कि क्या बनता है इसका जी। तो बस माशाल्लाह साग बहुत अच्छा बनकर तैयार हो रहा है। तो माशाल्लाह ये देखें अब सारा जो है ना वो बीच में पक चुका है और हल्का हल्का सा पानी रह गया। तो अब जो है ना इसमें मैं डाल रही हूँ सब्ज मिर्चें। तो कुछ हमने पहले डाली हैं, कुछ अब डाल रहे हैं। तो ये तकरीबन जो है ना बस आधा किलो सब्ज मिर्चें जो है हमने आधा किलो डाली हैं इस सारे साग में। तो अब जो है ना व्यूअर्स अब इसको हम मदनी के साथ जो है ना इसको ये देखें मूलियाँ भी बिल्कुल जो है पक चुकी हैं और साग भी बिल्कुल जो है ना माशाल्लाह तैयार हो रहा है। अब व्यूअर्स मदनी के साथ इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है, ग्राइंड करके बिल्कुल बारीक कर लेना है। तो ये जी मदनी है, तो इसे हम तो मदनी बोलते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। तो ये जी मदनी है। अब इसके साथ अच्छी तरह इस तरह से इसको बारीक करना है जी। व्यूअर्स हम इसलिए व्यूअर्स इतना सारा बना रहे हैं क्योंकि हमने इसको जो है ना फ्रीज करना है। तो हम इसमें से इस तरह करेंगे कि कुछ फ्रीज कर लेंगे और कुछ जो है वो खाने के काम अभी शाम के खाने में जो है ना वो इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये है कि आप लोग अपने हिसाब से जितना भी बनाएं। आप वैसे फ्रीज करने के लिए ये तरीका बहुत अच्छा है कि इस तरह बना के तो रख दिया और फिर जब खाना हो इस्तेमाल करना हो तो तब उठाया गर्म किया और बस बीच में मक्खन डालो और चलो जी तैयार। तो बस इसमें हमने सब्ज मिर्चें डाली हैं और उस पर जायका नमक डाला है और कोई चीज़ नहीं डाली। तो क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है और ख़ुद ही ये ना इतना जायकेदार होता है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो हैं नेचुरली साग में डाली जाती हैं। मूली के पत्ते डाले जाते हैं, मूली डाली जाती है, इसी तरह इस तरह जी इसमें सब्ज़ प्याज डाला जाता है, सब्ज़ लहसुन की जो भूखे होती हैं वो डाली जाती हैं। इस तरह मतलब सारी चीज़ें जो होती हैं वो सारी नेचुरल डाली जाती हैं। तो ये इनमें और कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं होती, कोई मसाले जात कोई चीज़ नहीं डालनी हमने, बस सिर्फ सब्ज़ मिर्चें डाली हैं और नमक डाला हुआ है।
तो अब इसको अच्छी तरह इस तरह से ग्राइंड कर लेना है। तो ग्राइंड करके ये जी तैयार हो जाएगा। जी जी, तो बस ये हमने कुछ मलाई रखी हुई थी, तो अब उस मलाई का जो है ना हमने उसको लगाया दिया था, झाग लगा दी थी, तो वो अब माशाल्लाह बन के तैयार हो गई है। तो अब इसको जो है ना अब इस कड़कने के साथ इसका मक्खन बनाने लगे। तो ये जी साग के लिए स्पेशल मक्खन बनाया जा रहा है। तो ये इस तरह से ये थोड़ी देर इसको इस तरह से हिलाएंगे। तो वैसे तो खिड़कना दूसरी तरह से लगाया जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा गाढ़ा है तो इसलिए जो है ना इस तरह से लगा रही हूँ। जी माशाल्लाह, ये जी मक्खन बन रहा है। तो अभी इसमें जो थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये मज़ीद जो है ना अच्छी तरह बन जाए। तो ये जो पानी डाल दिया, ये जी माशाल्लाह। जी व्यूअर्स, मक्खन बनकर तैयार हो गया है माशाल्लाह। तो अब जी इसको लस्सी से निकाल के तो फिर इसको डालेंगे जी साग में। तो चलो जी निकाल लेते हैं लस्सी से पहले इसको। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जी हमारा मक्खन बन के तैयार हो गया है। जी तो बस साग बनकर तैयार हो चुका है माशाल्लाह, बड़ा मज़े का बना है, बहुत अच्छा है। और मक्खन जो है वो भी बड़ा मज़े का लजीज बना है। तो जिन बहन भाइयों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे व्लॉग को पूरा देखा करें, साथ साथ इसे लाइक करें, शेयर करें। तो व्यूअर्स, ये था मेरा अब तक का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आया होगा। और ये जी बड़ा मज़ेदार साग की आग की रेसिपी थी। तो व्यूअर्स, अगले किसी व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।